फिर से ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 5 का चैप्टर 3 जिसका नाम है 3 प्रश्न के कहानी को विशेष भाग को दूसरा पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूं। बच्चों, इसको आप लोग भली भांति पढ़ेंगे और समझेंगे और जो भी प्रश्न उत्तर होगा इसमें मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजते रहूंगा। तो बच्चों, इसका दूसरा भाग में है कि इसी तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों का कहना था राजा के लिए सलाहकार बहुत जरूरी होते हैं। कुछ लोग जो है कहने लगे कि राजा के लिए जो है ना सलाहकार बहुत जरूरी होता है। कुछ पुजारी और कुछ वैद्य की बात को सुनना जरूरी बता रहे थे। किसी ने राजा को सलाह देने के लिए सबसे उपयुक्त सैनिकों को माना। सबसे उपयुक्त उसके सैनिक को माना। तीसरे प्रश्न के भी कई उत्तर थे। प्रश्न था सबसे जरूरी कार्य कौन सा है। उस प्रश्न था कि सबसे जरूरी कार्य कौन सा है। इस प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा ज्ञान विज्ञान, तो कुछ ने रणनीति कहा। आंसर में किसी और ने दान धर्म को जरूरी कार्य बताया। कोई किसी का उत्तर रहा दान धर्म। सारे उत्तर अलग अलग थे। जो भी व्यक्ति उत्तर दिया सबका उत्तर विभिन्न विभिन्न था। राजा को एक भी उत्तर सही न लगा। किसी भी आदमी से जो उत्तर आया उस उत्तर को राजा सहमत नहीं हुआ। उस उत्तर से राजा ने सुना था कि पास के जंगल में वर्षों से एक साधु तप कर रहे हैं। उसको पता था कि पास ही के जंगल में एक साधु लंबे समय से तप कर रहे हैं। वे केवल साधारण जनों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा बड़ी दूर दूर थी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। दूसरे दिन राजा ने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने। देखिए, राजा का तो बच्चों वस्त्र ही अलग होता है, राजसी वस्त्र। लेकिन वो राजसी वस्त्र को जो है उतार दिया और वह हम लोग जैसा साधारण वेश में रहने लगा। कुछ अंगरक्षकों को साथ ले लिया। अंगरक्षकों का मतलब होता है बॉडीगार्ड। उसको वह राजा अपने साथ ले लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर चल दिया। काफी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। देखिए, पेड़ों के झुरमुट में साधु की एक छोटी सी झोपड़ी राजा को दिखाई दी। राजा घोड़े से उतर गया। उस झोपड़ी को देखकर राजा घोड़े पर से नीचे उतर गया। उसने अंगरक्षकों को वही खड़े रहने का आदेश दिया और पैदल ही साधु के पास पहुंचा। घोड़ा को खड़ा कर दिया और पैदल चल के उस साधु के पास पहुंच गया। राजा ने देखा साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे हैं। पूरे लगन के साथ जमीन के सामने झोपड़ी के पास में जो जमीन था उसको खोद रहे हैं। कुदाल से खोदते समय वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। तो बच्चों, जब कुदाल से हम खोदेंगे धरती को तो जरूरी है कि जोर जोर से सांस हमारी जो है सांस की शक्ति जो है बढ़ जाएगी और तेजी से सांस लेना शुरू हो जाएगी। राजा को पास आता देखकर साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया, फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूं। राजा कहता है कि महाराज, मैं आपके पास कुछ प्रश्न के उत्तर पाने के लिए आपके पास मैं आया हूं। मेरा पहला प्रश्न है, किसी काम को शुरू करने के लिए सही समय कौन सा है? दूसरा, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए? मुझे किन लोगों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? और तीसरा, यह कैसे पता लगे कि सब आवश्यक कार्य क्या है जिसे मुझे सबसे पहले करना चाहिए? यही 3 प्रश्न राजा उस साधु से भी किया। प्रश्न सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वे काम में जुट रहे। उन राजा की बात को भी वह साधु अनसुनी कर दिया और फिर से काम में वह लग गए। तो बच्चों, मैं आपको इस कहानी का शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तब तक आप इसको फिर से घर पर दोबारा पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर को भी बनाने की कोशिश करेंगे और मेरा व्हाट्सएप में भी इसका आंसर चला जाएगा, उससे भी आप मिलाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।